इधर बलिया के बैरिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने उन्नाव रेप केस में विवादित बयान दिया है। विधायक कुलदीप सेंगर के सवाल पर विधायक सुरेंद्र सिंह महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला बयान देकर खुद सवालों में घिर गए। तो दावे के साथ कह रहा हूं, ऐसा आरोप कभी झूठा आरोप नहीं लगाना चाहिए। महिला उत्पीड़न और हरिजन उत्पीड़न के नाम पर लगता है कि पूरा समाज ही उत्पीड़ित हो जाए। मंत्री हकीकत है। अब बताइए, तीन बच्चे की माँ के साथ कोई रेप करता है? नहीं। आप लोग भी बात करते हैं, बताइए। मैंने आप भी वैवाहिक जीवन बिता रहे होंगे, मैं भी वैवाहिक जीवन बिताता हूं। 3 और 4 बच्चों की जो माँ है उसके साथ कोई रैप करे, आज जिसके पिता के साथ लाठी चल रहा है उसकी लड़की के साथ कोई रैप करे, ये मनोवैज्ञानिक आधार पर मैं कह सकता हूं बिल्कुल असत्य है। और जो भी कार्रवाई जो है होना ठीक है, उनका मारपीट की कार्रवाई उचित है। तो ये विवादित बयान सामने आया इस पूरे मसले को लेकर। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजीत फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजीत, मुख्यमंत्री अब और ज्यादा सख्ती की बात कर रहे हैं। एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए गए, सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी गई है। आज दिन भर किस तरह से उन्नाव रेप केस को लेकर कार्रवाई आगे बढ़ेगी? बिल्कुल मुनका, आपको बता दें कि जिस तरीके से सरकार ने रात में एक्शन लिया और एसआईटी की रिपोर्ट जब रात को सौंपी गई लगभग 8 बजे प्रमुख सचिव गिरी को, उसके बाद मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई और कुछ ही देर बाद वो पूरा एक्शन सामने आएगा। इसमें 2 सीएमओ और ईएमओ को निलंबित कर दिया गया। जेल के 3 डॉक्टरों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई। सीओ सफीपुर कुंवर बहादुर सिंह को निलंबित कर दिया गया। और जो सबसे बड़ी बात थी, जो न्यूज 18 उत्तर प्रदेश मुहिम चला रहा था कि विधायक की गिरफ्तारी हो और रेप पीड़िता को न्याय मिले, उसमें बड़ा एक्शन सरकार की तरफ से आया कि उनके खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज हुआ है और पूरे मामले की जांच सीबीआई को रेफर कर दी गई। और आज जो घटनाक्रम होगा वो सबसे बड़ा ये होगा कि अब विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की गिरफ्तारी किसी भी समय हो सकती है। पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम है, वो चाहे एसटीएफ की बात करें, एसआईटी, सभी लोगों की निगाह है, क्योंकि अब सरकार ने साफ कर दिया है कि हम किसी को बख्शेंगे नहीं। मुख्यमंत्री ने पहले भी कहा था, आपको याद होगा, कि हम जांच कराएंगे और जो भी दोषी होगा वो बख्शा जाएगा, चाहे हमारी पार्टी का हो या कोई भी कितना भी ताकतवर आदमी हो। तो अब सरकार ने एसआईटी रिपोर्ट के बाद इस पूरे मामले को जो है उठा दिया और एक तरीके से कार्रवाई कर दी है। जहां एक तरफ निलंबन की कार्रवाई हुई है और जो एसआईटी की रिपोर्ट आई है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि लोकल पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा विधायक और उनके भाइयों को बचाने की कोशिश की गई और रेप ये जो पीड़िता थी उसके पिता को अस्पताल के बजाय जेल भेज दिया गया। जो आरोपी थे उनकी पुलिस ने मदद की, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके अलावा जो आज दो बातें और होंगी। एक तरफ इलाहाबाद हाईकोर्ट महाधिवक्ता को तलब किया गया है तो पूरी रिपोर्ट के साथ आए। इलाहाबाद कोर्ट ने खुद हमारी खबर का संज्ञान लिया था, सुमोटो लिया था। इसके अलावा उन्नाव सीजीएम कोर्ट का मामला है, वहां आज सुनवाई थी उस मामले की जिसमें सिर्फ विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के ऊपर दुष्कर्म का आरोप है। उसमें सीजीएम की कोर्ट की तरफ से फैसला आ सकता था और सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दाखिल हुई है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई की जांच हो। तो आज कोई बड़ा फैसला आता अदालत की तरफ से, उससे पहले ही सरकार ने अपनी तरफ से बड़ा फैसला ले लिया है और ये जता दिया है कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, वो चाहे हमारी पार्टी का हो चाहे हमारी पार्टी के बाहर हो। अब देखना यह है कि एसआईटी और क्राइम ब्रांच कुलदीप सिंह सेंगर की गिरफ्तारी कब करती है। आज ये सबसे बड़ी बात होगी पूरे दिन में, जो विधायक कब गिरफ्तार किया जाता है। क्योंकि रात में जिस तरीके से हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, रात में 11:30 बजे एसपी आवास पर पहुंचे हैं कुलदीप सिंह सेंगर और कहते हैं कि मैं भागा नहीं हूँ, मैं खुद आया हूँ, अगर मैं अपने आप चल कर आया हूँ, मुझे गिरफ्तार करना हो तो करे। और उसके बाद 5 मिनट के अंदर वो एसपी आवास से भाग खड़े होते हैं और उसी के कुछ देर बाद मुख्यमंत्री की तरफ से ये आदेश जारी कर दिया जाता है प्रमुख सचिव गिरी की तरफ से कि उनके खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज हो रहा है और अब उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसमें 3 लोगों को निलंबित कर दिया गया है, 3 लोगों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दे दिए गए। तो अब साफ है पूरी स्थिति कि अब विधायक कुलदीप सिंह सेंगर खाकी के शिकंजे में, जो खाकी उनकी सुरक्षा कर रही थी, अब वो खाकी उनकी तलाश में जुटी है और आज किसी भी वक्त ये गिरफ्तारी हो सकती है। क्योंकि विपक्ष के साथ मीडिया भी सवाल उठाएगा कि अब जब मुकदमा दर्ज हो गया, सीबीआई जांच की सिफारिश हो गई है, तो अब क्यों गिरफ्तारी नहीं हुई विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की। तो आज सबसे बड़ी बात यही होगी उनकी अरेस्टिंग को लेकर। जी नमस्कार, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका अजीत हमारे सहयोगी तमाम जानकारी मुहैया करा रहे थे। सबसे बड़ी बात ये कि सीएम योगी के आदेश पर अब कार्रवाई होने वाली है और आज सेंगर की गिरफ्तारी किसी भी वक्त हो सकती है।